Hello and welcome everyone. I'm your science teacher Hemlata Chandolia. Students, today we are going to complete chapter number 12 of class 7 science, that is reproduction in plants. Students, in this chapter we already had discussed about what is reproduction and what are various modes of reproduction. Students, we already had discussed the modes of reproduction, that is asexual reproduction, and today we are going to discuss about sexual reproduction in plants. बच्चा पार्टी, I already told you कि जब भी हम asexual reproduction की बात करते हैं तो वहाँ पर जो plant grow होता है वहाँ पर seed का involvement नहीं होता है. But when we are talking about the sexual reproduction, we are including seed. Seed को हम soil में sow करते हैं, then we water it and finally the seed germinate and convert into a sapling and further it develops and grow into a tree. Is that clear? So I told you already that what is the reproductive part in the plant, and we had discussed about the vegetative part and reproductive part. So student, what is the reproductive part in plant? It is flower. Okay, so today we are going to discuss little bit about the flower first, and later on we will discuss sexual reproduction in plant. अच्छा, अब आपको ये याद होगा कि asexual में हमने बात की थी कि there is a single parent involvement, but in sexual there is involvement of male and female parent both. Okay, so students, in a flower there are two parts. First one is female part and second one is male part. जैसे और animals में होता है, as like in flower there is male part and there is female part. अब flower क्या है? Reproductive structure है किसी भी plant का. इसके अंदर जो male reproductive part होता है, जो male sex organ होता है, it is known as stamen. ओके, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, इट इज नोन एज पेस्टल. दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 7th. मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमन, फीमेल सेक्स ऑर्गन पेस्टल, और वी समटाइम वी कॉल इट कार्पेल ऑल्सो. इज दैट क्लियर एवरीबडी? ठीक है. और अब ये जो मेल और फीमेल जो पार्ट्स होते हैं, कई बार ये किसी फ्लावर में एक साथ प्रेजेंट हो सकते हैं, फाइन, और कई बार होता है कि मेल पार्ट किसी फ्लावर में प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट दूसरे फ्लावर में प्रेजेंट है. ओके, चलो अब इसका अब हम और डिस्कशन करें उससे पहले हम एक फ्लावर का टिपिकल स्ट्रक्चर वापस से रिवाइज करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, जस्ट हैव अ लुक. दिस इज अ टिपिकल फ्लावर विच इज बियरिंग द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बोथ. ओके, अब जहां पर ये फ्लावर लगा होता है, ठीक है, व्हाट इज दैट? दैट इज द बेस. वी कॉल दैट बेस थैलेमस. इज दैट क्लियर क्लास? ठीक है. और थैलेमस के ऊपर जब ये फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है तो ग्रीन कलर की लीफ से कवर्ड होता है. ठीक है, बाद में जब फ्लावर खिल जाता है, वो बर्ड खिल जाती है, तो वो नीचे की तरफ ये जो ग्रीन कलर का ये जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, दीज आर नोन एज सेपल्स. इज दैट क्लियर एवरीबडी? फाइन. And these beautiful colorful leaf like structure, these are known as petals. समझ में आ रहा है? और स्टूडेंट, जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है तो ये दोनों के दोनों कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, एंड इन दैट कंडीशन दे नोन एज टेपल्स. समझ में आ रहा है? अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं. हैव अ लुक हियर. फ्रॉम हियर टू हियर दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टेमन, विच इज द मेल सेक्स ऑर्गन. अब ये जो मेल सेक्स ऑर्गन है ये दो पार्ट से बना हुआ है. फर्स्ट पार्ट ये दिस वन, दैट इज द येलो कलर. जनरली इट इज नोन एज what? It is known as anther. Okay,
और इसके पास ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो फिलामेंट है, इट इज नोन एज फिलामेंट. फाइन क्लास 7th. Stamen is made of two parts. One is anther, which is bearing the pollen grains, and this tube-like structure, which is known as filament. अब mid of the part में देखो आप, ये वाला structure, ठीक है, ये वाला structure होता है female reproductive part or the female sex organ, and what we call them? We call it pistil or sometimes कार्पल. अब ये भी 3 पार्ट से बना होता है, ठीक है. अब ये 3 पार्ट्स क्या हैं? ये जो बिल्कुल बेस पे फूला हुआ पार्ट है, इट इज नोन एज ओवरी. ओके, इट इज नोन एज ओवरी. ओके, अब ये ओवरी ऊपर की तरफ जाते हुए कंटिन्यू होती है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में. इज दैट क्लियर? एंड वी कॉल्ड इट स्टाइल. ओके, वी कॉल्ड इट स्टाइल. And the uppermost part, ठीक है, ये वाला पार्ट विच इज़ द रिसीविंग ऑर्गन, जो बहुत स्टिकी सा होता है, जहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो रिसीव करता है किसको? पोलन्स को, जो एंथर्स से आते हैं. इट इज़ नोन एज स्टिग्मा. इज दैट क्लियर एवरीबडी? ठीक है, ये एक जनरल स्ट्रक्चर है किसी भी flower का. Okay, a flower which is having the male and female sex organ both. Is that clear everybody? Let's discuss about the male reproductive part or the male part of the flower. Bacha, I already told you that the male part in flower is what? It is stamen. Okay, and stamen is made up of 2 parts. First one is anther and second one is filament. अभी filament तो क्या है? बिल्कुल एक thread like structure है. It is a tube like structure. Fine. और ये जो anther होता है, it contains pollen grains. ठीक है, whenever you got the opportunity to observe any flower, ठीक है, गुड़हल का फ्लावर ले लो जिसको हम हिबिस्कस कहते हैं, ठीक है, रोज ले लो, यू विल फाइंड आउट द एंथर देयर एंड इट एंथर्स कंटेन्स द पोलन ग्रेन्स. कभी हाथ में लेके देखना, बिल्कुल येलो येलो कलर के ग्रेन्स होंगे, पतले पतले से दाने. दीज पोलन ग्रेन्स are producing male gametes. Is that clear? This is the male part of a flower which is known as stamen. Stamen has 2 parts, that is anther and filament. Anther contains pollen grains and pollen grains produce male gamete. Is that clear? And what is the role of male gamete? That I will tell you within the few minutes. Okay, अब discuss करते हैं female part को. Have a look. This is the female part which we call pistil or carpel. I told you it has 3 parts. First one is ovary. ओके, विच इज़ द swollen पार्ट. ठीक है, जो फूला हुआ पार्ट है, ये कंटिन्यू करती है स्टाइल में और एंड होता है इसका स्टिग्मा में. स्टिग्मा का फंक्शन क्या है? स्टिग्मा इज अ रिसीविंग पार्ट हेयर विच रिसीव्स द पोलन ग्रेन्स विच आर कमिंग फ्रॉम एंथर. ठीक है, ये यहाँ पे बहुत स्टिकी सा होता है जिसपे आकर पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं. इज दैट क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि पोलन ग्रेन्स तो मेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, हेयर इन ओवरी देयर आर ओव्यूल. ओके, एंड द फीमेल गैमेट और द एग्स आर फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल. इज दैट क्लियर? फाइन. यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं फीमेल गैमेट और वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं मेल गैमेट. और जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू विद इन द फ्यू मिनट्स. अब बच्चा, आई टोल्ड यू अर्लियर दैट कि कई बार ये होता है कि मेल और फीमेल पार्ट फ्लावर के अंदर एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो सकते हैं और कई बार ये अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस वी क्लासीफाई द प्लांट्स. फर्स्ट वन इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. uni, that means the single one. Either the flower is having the male part or having the female part. The flowers which contain either only pistil
or only stamen are called unisexual flowers. उस फ्लावर के पास या तो पिस्टल होगा या स्टैमेन होगा, दोनों पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट नहीं होंगे. ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर या तो पिस्टल प्रेजेंट होती है या स्टेमन प्रेजेंट होता है, ऐसे फ्लावर्स को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं. एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? हैव अ लुक हियर. कॉर्न फ्लावर, cucumber flower and papaya flowers. These are the examples of unisexual flowers. इसका मतलब इनके जो flowers होते हैं इनके अंदर या तो pistil present होता है एक flower में या stamen present होता है, दोनों एक साथ present नहीं होते हैं. Is that clear everybody? So we can say that male and female unisexual flowers may be present in the same plant और इन डिफरेंट प्लांट्स. ओके, अब एक फ्लावर पिस्टल वाला, ठीक है, और एक फ्लावर स्टैमेन वाला. ये जो फ्लावर्स होते हैं या तो ये एक ही प्लांट पे प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, फ्लावर अलग अलग है लेकिन प्रेजेंट एक प्लांट पे भी हो सकते हैं, और हो सकता है ये वाला फ्लावर एक प्लांट पे हो और ये वाला फ्लावर दूसरे प्लांट पे हो. तो पॉसिबिलिटीज दोनों हैं, या तो दोनों पार्ट वाले फ्लावर एक ही प्लांट में प्रेजेंट रहेंगे या दूसरे प्लांट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं. तो ऐसे फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. ओके, एंड सेकंड वन इज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. अब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं बच्चा? सिंपल सी बात है, वो फ्लावर्स जिनके अंदर दोनों के दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हो, पिस्टिल भी प्रेजेंट हो और स्टैमेन भी प्रेजेंट हो. द फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टैमेन एंड पिस्टिल्स आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. और एग्जाम्पल्स आर हिबिस्कस फ्लावर, गुड़हल का फूल, ठीक है, इस सीजन में काफ़ी है. यू कैन ऑब्जर्व, देखो यहाँ पर स्टैमेन भी है. स्टैमेन के पास देखना, आप इसके अंदर बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो आप क्या? स्टैमेन एंड पिस्टल. ओके, एंड द फ्लावर्स ऑफ मस्टर्ड, सरसों के जो फूल होते हैं, जनवरी फरवरी में देखना बहुत सारे सरसों के फूल देखने को मिलेंगे. इज दैट क्लियर एवरीबडी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं? लेट्स प्रोसीड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पॉलिनेशन. ठीक है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है पॉलिनेशन का मीनिंग क्या होता है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिनेशन? पॉलिनेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन्स. अब पोलन्स कहाँ प्रेजेंट है? एंथर पे. ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर to the stigma of a flower. ठीक है, स्टिग्मा क्या है? It is a part of pistil, is known as pollination. अभी pollination समझ में आ गया कि एंथर से पॉलन्स का ट्रांसफर होना स्टिग्मा पे. स्टिग्मा इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, दैट इज पिस्टिल. ओके, अब ये स्टिग्मा क्या होती है? ऊपर से स्टिकी होती है, तो पोलन वहाँ पर आते हैं और चिपक जाते हैं और आगे का प्रोसेस कंटिन्यू होता है. लेकिन ये वहाँ तक आते कैसे हैं बच्चा? what happen exactly when the some insect or some birds, आपने देखा है तितली को, भंवरे को और भी बहुत सारे डिफरेंट वास्प होते हैं, they suck the nectar of the flower. Exactly that when they are sucking, the pollens are attached to their wings, their legs, fine, and again when these insects, और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? पॉलिनेटर कहते हैं. किनको? इंसेक्ट्स को. दीज आर द पॉलिनेटिंग एजेंट्स बेसिकली. ठीक है, जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे बैठते हैं और अपने साथ लेके आते हैं पोलन्स को. फिर ये आके दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठते हैं. वहाँ पर क्या होता है? जो इनके पास ऑलरेडी पोलन्स जो अटैच हो गए हैं, जो चिपके हुए हैं इनकी बॉडी पे, ये जाके यहाँ पर डिस्पोज हो जाते हैं. इज दैट क्लियर? तो ये दिस इज नोन एज पॉलिनेशन. और पॉलिनेशन के लिए बहुत सारे डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं. बर्ड्स होते हैं, बटरफ्लाइज होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं. इज दैट क्लियर एवरीबडी? अब ये पॉलिनेशन भी दो तरह का होता है. एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन और एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन. अब क्रॉस और सेल्फ इजी है, समझने में आ रहा है. देखो बेटा,
अगर एक ही फ्लावर पे दोनों ऑर्गन्स, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है फ्लावर के, पिस्टल और स्टेमन, तो क्या होता है, ये जो आपका एंथर है, इस एंथर पे क्या है, पोलन ग्रेन्स है, ठीक है। तो ये जो एंथर है, इसके पोलन ग्रेन्स आके स्टिग्मा पे चिपक जाते हैं, यानी द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द सेम फ्लावर from anther to stigma, it is known as self pollination। मतलब उसी फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो गया है। लेकिन मान लीजिए इस फ्लावर के एंथर पे जो प्रेजेंट पोलन ग्रेन्स हैं, they will transfer to the stigma of different flower, then it is known as cross pollination। Is it clear to everybody? अगर सेम फ्लावर पे ही ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा हो रहा है, देन इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन एक फ्लावर से एंथर पे जो पोलन ग्रेन्स हैं उनका ट्रांसफर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे हो रहा है, देन इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। Is it clear? So we can say, students, if the pollen lands on the stigma of the same flower or another flower of the same plant, remember the word same plant, it is known as self pollination। उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे भी हो रहा है तो भी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, प्लांट चेंज नहीं हुआ है। इज दैट क्लियर? मैंने अभी कहा था कि एक प्लांट पे बहुत सारे फ्लावर्स हो सकते हैं, ठीक है, और अगर इस फ्लावर के एंथर्स इस वाले फ्लावर पे आते हैं, सेम प्लांट के फ्लावर पर आते हैं, इस वाले प्लांट की स्टिग्मा पे आते हैं, देन इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। इट इज नॉट अ डिफरेंट प्लांट, ठीक है। एक ही प्लांट पे फूल है, सेम फ्लावर पे भी हो सकता है अगर वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और इधर मेल पार्ट है और इधर फीमेल पार्ट है, अगर ये इस पे आकर भी इस पे अटैच होता है, ट्रांसफर होता है पोलन्स का, देन इट इज ऑल्सो द सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आ गया? अब what is cross pollination? When the pollens of a flower lands on the stigma of a flower of different plant, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे अगर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं ऑफ सेम काइंड, इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, अब वापस समझो इसको। सपोज करिए हमारे पास दूसरा प्लांट है, उस पर भी फ्लावर्स हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पर सेम प्लांट पे देयर इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, okay, but here if there is transfer of pollen grains from this flower to this flower on its stigma, ठीक है, ये प्लांट दूसरा है और ये प्लांट दूसरा है, लेकिन ध्यान रखिएगा प्लांट्स का काइंड सेम है। अगर ये हिबिस्कस है तो ये भी हिबिस्कस होगा, ये मस्टर्ड है तो ये मस्टर्ड होगा, ये पपाया है तो ये भी पपाया होगा, मतलब द टाइप ऑफ प्लांट इज सेम, but the transfer of pollen grains from anther of a flower from a different and from another plant to the another flower stigma, then it is known as cross pollination। is that clear everybody? self pollination का मतलब same plant के flowers में transfer of pollen grains to the stigma of another flower। cross pollination में there is transfer of pollen grains from anther of a one flower of its own kind from a different from a another flower, ठीक है, समझ में आ गया? एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जो ट्रांसफर होता है पोलन्स का, वो क्या कहलाता है? क्रॉस पॉलिनेशन। प्लांट चेंज है यहाँ पर, और सेल्फ में क्या है? प्लांट चेंज नहीं है, सेम प्लांट है, फ्लावर्स डिफरेंट डिफरेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, एंड दैट इज फर्टिलाइजेशन। कब से हम कर रहे हैं? मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, पॉलिनेशन, ये सब क्यों? इट इज जस्ट फॉर द fertilization, and it is the very important step of
sexual reproduction. Okay, class 7th, is that clear? अब ये sexual reproduction में I already told you both parents are required, male, female. अब मेल और फीमेल दोनों अपने अपने गैमेट्स रिलीज करते हैं. याद आया? अब फ्लावर में मेल गैमेट रिलीज होता है एंथर से. एंथर में क्या है? पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट को. ठीक है. और फीमेल में ओव्यूल्स में होते हैं एग्स. फाइन. अब ये पॉलिनेशन हुआ ही क्यों? क्या जरूरत थी? जिससे कि फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो सके. ऑलवेज रिमेंबर क्लास के फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फीमेल बॉडी में होता है. ठीक है. अब क्या हुआ? पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आके चिपक गए. चिपके ही नहीं? चिपके. देन वो क्या करते हैं? वहां से मूव होते हैं और एग से फ्यूज होते हैं. ये दोनों गैमेट फ्यूज होते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम जाइगोट कहते हैं. समझ में आया? Male gamete, female gamete fuse together and form a single nuclear structure which is known as zygote. अब further इस zygote में division होता है. ये single cell है, इसमें बहुत सारे divisions हुए. divisions होके ये multicellular structure बन गया और later on it is known as embryo. ठीक है. उसके बाद develop होता है plant के अंदर fruit. Is it clear everybody? अब इधर देखो. The process of fusion of male and female gametes to form a zygote is called fertilization. Is it clear everybody? Fertilization का मतलब क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन. और फ्यूजन से क्या बन रहा है? zygote. It is known as fertilization. अब होता कैसे है? Have a look here. Pollen grains कहाँ से आए? एंथर से. कहाँ पे जाके स्टिक हो गए? स्टिग्मा पे. यहाँ पर ये जर्मिनेट होते हैं. जर्मिनेट होने के बाद दे फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. इज दैट क्लियर? फाइन. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो अपना एक पोलन ट्यूब बनाते हैं. इधर देखो प्लांट में यहाँ पर तो क्या है? ओवम, सिंगल वन. ठीक है. ये यहाँ पर आया, यहाँ पे ऑलरेडी ओवम प्रेजेंट है. यहाँ पर क्या है? ये हमारे पोलन ग्रेन्स विच आर प्रोड्यूसिंग द मेल गैमेट. ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए एक ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं एंड दैट ट्यूब इज नोन एज पोलन ट्यूब. ये आपका जो मेल गैमेट है ये पोलन ट्यूब की हेल्प से आकर फ्यूज होता है ओवम के साथ. अब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो गए. फ्यूज होते ही इन्होंने क्या बना लिया? जाइगोट. इज इट क्लियर एवरीबडी कि जाइगोट क्या है? बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट अ न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म विच इज नोन एज जाइगोट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. अब ये जाइगोट क्या करता है? ये जाइगोट बाद में डेवलप हो जाता है एम्ब्रॉय में. Is it clear to everybody? What is zygote? What is embryo? Okay. अब students क्या होता है? Fruit और seed formation होता है. ठीक है. अब ये fruit और seed क्या होता है? देखो बेटा, आपकी जो फ्यूजन हुआ, जहाँ zygote फॉर्मेशन हुआ, एम्ब्रॉय हुआ, वहाँ पर क्या होता है? जो अब मैंने क्या बताया था, कहाँ हो रहा है ये सारा प्रोसेस? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में. वहां पर जो आपका ओव्यूल था, ओवम था, वो तो क्या बन गया? सीड बन गया. फाइन. और आपकी वो ओवरी, ठीक है, जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस हुआ, इट कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट. समझ में आया? कितनी बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है हमारी नेचर. कैसे पॉलिनेशन होता है, फिर वो फ्यूजन होता है, और कैसे मतलब बीज बन जाता है और कैसे फल फ्रूट बन जाता है. इट्स एन अमेजिंग प्रोसेस, इजंट इट? फाइन. तो द फ्रूट इज द राइपेंड ओवरी. एक पकी हुई ओवरी को हम खाते हैं. वो जो फ्रूट आप खाते हो ना, ठीक है, आम खाते हो, एप्पल खाते हो, व्हाट इज दैट? इट इज द ओवरी. और इनसाइड इट इज जो बीज होता है वो क्या कहलाता है? ओव्यूल. The seed contains an embryo enclosed in it with
प्रोटेक्टिव कोट, ठीक है। आपने कभी बीच को देखा है, बीच के ऊपर एक कवरिंग होती है, इट इज नोन एज द सीड कोट, ठीक है। इट एनक्लोज्ड इट, फाइन। इसीलिए तो सीड, जब सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जब मिट्टी मिलती है, जब पानी मिलता है, तब सीड जर्मिनेट होता है, फाइन। देन अगेन इट कन्वर्ट इनटू अ न्यू प्लांट and this is the sexual mode of reproduction in plants. Is it clear to everybody? Students, अब कई बार क्या होता है, कुछ फ्रूट्स फ्लैशी होते हैं, जूसी होते हैं, जैसे आपका एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है, मैंगो हो गया। ये इनके अंदर सीड्स कैसे होते हैं, इनके अंदर जो आपके फ्रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैशी और जूसी। बट कुछ फ्रूट्स ना हार्ड होते हैं, जैसे आपके अखरोट हो गए, आपकी बादाम हो गई। ये फ्रूट्स कैसे हैं, ये फ्रूट्स हार्ड है। इज दैट क्लियर एवरीबडी? फाइन। अब हम डिस्कस करते हैं सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल का मतलब है सीड्स का एक जगह से दूसरी जगह पर फैलना। अच्छा, एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन होता है, जब कभी भी मॉनसून सीज़न आता है बच्चा पार्टी, तब आपने देखा होगा अगर आपका स्कूल कैंपस सीमेंटेड नहीं है, अगर आपके स्कूल कैंपस में या आपके स्ट्रीट के जो साइड, रोड के जो साइड में फुटपाथ वाला जो एरिया होता है, वहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ बरसात होने के बाद, एक दो बार बरसात होने के बाद बहुत सारे ना प्लांट्स उग जाते हैं और अपने आप उगते हैं, उनको कोई उगाने नहीं आया। जैसे ही बरसात हुई वो अपने आप सीड्स जर्मिनेट हुए होंगे और फिर वो पूरा का पूरा ग्रीनरी हो गया। व्हाट इज दैट? इट इज़ द रिजल्ट ऑफ सीड डिस्पर्सल, यानी सीड वहाँ पर अपने आप फैल गए। अपने आप नहीं फैले, किसी ना किसी ने तो फैलाए होंगे। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मोड्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स विच डिस्पोज द सीड्स। ओके स्टूडेंट्स, इन नेचर सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। यस, आपके यहाँ नीम उगता है, जम्मू कश्मीर में भी नीम उगता होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश में भी नीम उगता है, आपके यहाँ पपीता है, कहीं और भी पपीता उगता है, ठीक है। इसका मतलब एक तरह के प्लांट, एक तरह के ट्रीज एक जगह से दूसरी जगह पे भी उगते हैं, सेम तरह के, ठीक है। तो बिकॉज वाई इट इज सो, इट इज जस्ट बिकॉज द सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस। कई बार ये नहीं होता कि नहीं नहीं ये प्लांट तो हमारा इंडिया का नहीं है, ये तो वहाँ से लाया गया था, ठीक है, इसका नेटिव ये नहीं है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी एक प्लांट को हम एक जगह से दूसरी जगह या तो खुद लेके जाते हैं या उनके सीड्स डिस्पर्स होते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आपके स्कूल कैंपस में या आपकी स्ट्रीट के पास वाला जो फुटपाथ वाला एरिया है, वहाँ पर जो सीड्स हैं ना तो वो आपने उगाए ना ही किसी और ने उगाए, लेकिन वो अपने आप ग्रो करते हैं। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ सीड डिस्पर्सल, ठीक है। तो व्हाट is seed dispersal? The process by which seeds are dispersed to the distant places by agents. अब ये agents क्या हैं? There are so many agents, ठीक है। अब उससे पहले एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा चाहिए। अगर मान लो एक नीम का पेड़ है, ठीक है, उस नीम के पेड़ पे उसका फ्रूट आया जिसको हम निमोरी कहते हैं। जब वो ड्राई हो गया और जब वो झड़ जाती हैं सारी निमोरियाँ, तो वो जैसे ही मानसून सीज़न आता होगा, आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारे छोटे 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 नीम के सैपलिंग्स वहीं पे हो जाते हैं। क्या वो सारे के सारे प्लांट्स जो उसी वैरायटी के हैं, उसी स्पीशीज़ के हैं, क्या वो सारे के सारे ग्रो हो जाते हैं? क्या वो बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट की, पेरेंट ट्री की तरह ग्रो करके उतने ही बड़े हो जाते हैं? नो, नॉट एग्जैक्टली। कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं कि वो ग्रो ही उतने हो ही नहीं पाते। अगर आप वहाँ से उठा के एक दो पौधे अलग करके लगा लेते हो, इट्स अ डिफरेंट मैटर। सो द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ ऑल द सीड्स ऑफ अ प्लांट will fall at the same place and grow there? What will happen? बताओ क्या होगा? सिंपल सी बात है, देयर वुड बी सिविल कंपटीशन फॉर सनलाइट, फॉर वाटर, फॉर मिनरल एंड फॉर स्पेस। इसलिए सीड डिस्पर्सल ज़रूरी है।
अगर एक साथ एक जगह ही बहुत सारी पॉपुलेशन रहेगी, आइदर वो प्लांट की हो, चाहे वो एनिमल की हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग की हो, हमेशा लड़ाई इन सब चीज़ों की होती ही है, इसीलिए हम दूर दूर हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? प्लांट्स आर नॉट मूवेबल, दैट्स वाई देयर इज डिस्पर्जल ऑफ सीड बाय डिफरेंट एजेंट्स। स्टूडेंट्स, अब सीड डिस्पर्सल से प्लांट्स को क्या क्या फायदा होता है? देखो, द बेनिफिट्स बाय सीड डिस्पर्सल टू द plant. First of all, it prevents the competition between the plants and its own seedlings for sunlight, water and minerals. Okay, it enables the plants to invade new habitat for wider distribution. Yes, ये आपको एक्सपोजर देते हैं कि आप डिफरेंट हैबिटेट में भी ग्रो करने के लिए अपने आप को इम्प्रूव करें। इज दैट क्लियर? फाइन। अब डिफरेंट एजेंट्स क्या है? देखो, सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, विंड। बहुत तेज हवाएं चलती हैं ना, तो जो ड्राई सीड्स होते हैं दे आर लाइट इन वेट, फाइन, एंड दे आर हैविंग ऑलरेडी द प्रोटेक्टिंग कोट। ठीक है, तो ये हवा क्या करती है? अपने साथ बहुत सारे बीजों को उड़ा के लेके जाती है। अब वो आसमान से भी उड़ा के ले जा सकती है, या वो मिट्टी में भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। सेकेंड वन, वाटर। कुछ स्पेसिफिक टाइप के सीड्स होते हैं जिनके लिए वाटर एज अ डिस्पोजल मीडियम बहुत ज़रूरी है। फाइन। थर्ड वन, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब होता है फ्रूट राइपन हो गया, उसके बाद अगर सडन जर्क लगता है या वो फ्रूट फट जाता है तो उसके सीड्स अपने आप डिस्पर्स हो जाते हैं। एंड थर्ड वन इज एनिमल्स, जिसके अंदर हम इंसेक्ट्स, बर्ड्स, इन सबको भी इंक्लूड करते हैं। क्यों? ये क्या करते हैं? ये भी कुछ पर्टिकुलर, जैसे कोई भी चारा वगैरह खाते हैं तो उसके सीड्स को डिस्पर्स करते हुए जाते हैं। बर्ड्स अपना दाना चुगती हैं तो उनको लेके जाती हैं, कई बार वो गिर जाते हैं। आपके इंसेक्ट्स, आंट्स, Isn't it? बटरफ्लाइज ये भी बहुत सारे काम करती हैं। आपकी बर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने ना कुछ सीड्स देखे होंगे, जैसे ड्रम स्टिक के, जो सैजने की फली होती है जिसको हम सांभर में डालते हैं, उसके सीड्स देखे होंगे। जब उसकी जो फली सूख जाती है ना, तब उसको एक बार ऐसे ब्रश करके देखना, तोड़ ऐसे बिल्कुल, उसके सीड्स ऐसे होते हैं। इनको हम विंग सीड्स कहते हैं, पंख वाले। ठीक है, और जो मैपल के सीड्स होते हैं इनको भी देखना। फाइन। इनके सीड्स क्या होते हैं? विंग। तो ये हवा में इजीली मूव करते हैं एंड दे कैन डिस्पोज विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। Along with these seeds there are the light seeds of grasses or the hairy seeds of arak, that is madar, and hairy fruit of sunflower gets blown off with the wind to far away places. ठीक है, ऐसा देखा है ना, हमारे यहाँ पे तो आगड़ा कहते हैं। जब इसका ये जो फ्रूट होता है, ये ब्रस्ट होता है ना, तो ये बहुत लाइट वेट होते हैं। ऐसे आपने समर्स में देखा होगा उड़ते हुए, बहुत सारी कॉटनी से फ्लावर होते हैं। ठीक है, सो बाय द मीडियम ऑफ विंड दे blow from one place to another place. Let's discuss another one. Some seeds are dispersed by water. Obviously, सबसे important example है हमारा coconut. These fruits or seeds usually develop floating ability in the form of spongy or the fibrous outer coat as it is found in कोकोनट। ठीक है, ये उसमें फ्लोट करते हैं और अपना डिस्पर्जल करते हैं और ग्रो करते हैं। इज इट क्लियर? अब सेकंड जो नेक्स्ट है, इट इज सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स। गांव के अंदर जैसे भेड़ बकरियों को चराने के लिए भेजते हैं, तो आपने कभी देखा होगा कि बकरियों की जो स्किन होती है उसके ऊपर है ना कुछ कांटे लगे होते हैं ऐसे। इट इज द ज़ैंथियम। फाइन। अब एनिमल्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सीड डिस्पर्सल में। Fine. Spiny seeds with hooks which get attached to the body of animals and are carried to the distant places. Example, xanthium and urena. फाइन। आपको इनके नाम याद रहने चाहिए। ठीक है, और इस चैप्टर में हम कुछ ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में या जो हमारे आसपास के एरिया में हमने कभी नहीं देखी है।
हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी करते हुए बहुत बार अपने गार्डनर को देखा है, मम्मा को देखा है। ये सारे डिस्पर्जल के मीडियम भी हमने बहुत बार ऑब्जर्व किए हैं, बस हम उनको बुक में पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, नाउ डिस्कस द अनदर मेथड ऑफ डिस्पर्जल एंड दैट इज द एक्सप्लोजन। समटाइम्स सम सीड्स आर dispersed when the fruit get burst with sudden jerks, and in this you can take the example of castor and balsam. कैस्टर क्या होता है? जस्ट हैव अ लुक। ये जो अरंडी का पेड़ होता है हमारे घर के आसपास, इट इज हैविंग वेरी गुड मेडिसिनल क्वालिटीज। ठीक है, इसकी सीड्स में से क्या निकलता है? कैस्टर ऑयल। और इसकी जो लीव्स होती हैं, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द पेन किलर्स। ओके, तो ऐसे सीड्स में क्या होता है कि ये ब्रस्ट होते हैं और अपने आप डिस्पर्स होते हैं। आपने देखा भी होगा, ये जो कैस्टर के जो पेड़ होते हैं ना, ये अपने आप उग जाते हैं किसी भी खाली मकान में, कहीं भी मैदान में। ओके, सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी डिस्कस टुडे, वी डिस्कस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वी डिस्कस द मेन प्रोसेस फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट and seed dispersal. With these topics, this chapter completes here, and in the coming video I will discuss with you all the question answers of this chapter. Till then, revise what we learned today and what we had learned yesterday or in the previous video. Okay, till then everybody, take care yourself and thank you.